नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बांकीपुर का विधायक कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और आज उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट से काउंटिंग की शुरुआत हुई है और 16 टेबल पर 31 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसके बाद जनता ने किसे बांकीपुर का विधायक चुना है, ये तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और आज दिन भर लगातार कशिश न्यूज पर इस खबर पर हम बने रहेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। और ऐसे में रुक कर लेते हैं, संवाददाता प्रीतम का हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए, इंतजार किया जा रहा है कि आखिर जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है और किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा। जनता ने तो अपना मत दे दिया है और आज है मतगणना का दिन, यानी कि रिजल्ट का दिन है प्रीतम, और बैलेट पेपर की गिनती हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। ऐसे भी हम चाहेंगे क्या जानकारी आपके पास है और किस तरह से यहाँ पर मतगणना को लेकर सुरक्षा दृष्टिकोण के लिहाज से तैयारियां की गई है, व्यवस्था की गई है एएन कॉलेज में, वो तस्वीरें दिखाइए और जानकारी दीजिए दर्शकों को। प्रीतम। बिल्कुल रश्मि, बांकीपुर उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ठीक सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे पहले बैलेट मतपत्र की गिनती हो रही है और जैसे बैलेट मतपत्र की गिनती खत्म होगी उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। 34% के आसपास मतदान हुआ है। इसलिए रश्मि, हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा देर जो है चुनाव परिणाम में नहीं लगेगा। दोपहर 2:30-3 बजे तक का आदर्श समय है जब चुनाव परिणाम जो है उसकी घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक आपने सवाल पूछा कि सुरक्षा के क्या इंतजाम है, तो सुरक्षा के बिल्कुल माकूल और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना के जो डीएम है वो खुद अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और वो काउंटिंग हॉल की तरफ गए हैं और यहाँ पे जो 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, जो केंद्रीय सैनिक हैं, उनकी भी मदद ली गई है। हालांकि बांकीपुर चुनाव का इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि यहाँ कभी हिंसा हुई है, कभी झड़प हुई है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग अपने माध्यम से अपनी तैयारी के जरिए हर बात को यह तस्दीक करना चाहता है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी और हिंसा से निपटने के लिए या किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यहाँ इंतजाम किए गए। ये देखिए साफ तौर से यहाँ पे अंदर जो है हम दाहिने तरफ यहाँ पे काउंटिंग, जहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर ही काउंटिंग हो रही है और बाहर में जो सुरक्षा बल है उनको लगाया गया है। बिहार पुलिस के जवान हैं और इसके साथ साथ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनको भी यहाँ पे लगाया गया है। स्पष्ट रूप से बिल्कुल माकूल इंतजाम किए गए हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 31 राउंड की गिनती होगी और 31 राउंड के बाद ये रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। तकरीबन 1,05,000 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जो कि काफी कम है, लेकिन फिर भी अब जो जितने लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है उसके मुताबिक गणना होगी। चूंकि ईवीएम से बहुत तेजी से मतगणना का पता चल जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पहला रुझान है, यानी आगे कौन चल रहा है, वो 11 साढ़े 11 के आसपास ये पता चल जाएगा कि बांकीपुर में किसकी जीत होने जा रही है या फिर फिलहाल किसने बढ़त हासिल की है। जनसुराज के प्रशांत किशोर, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और इसके साथ साथ राजद की रेखा गुप्ता, तीन लोगों में मुख्य रूप से मुकाबला है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भाजपा 1995 से बांकीपुर पे काबिज है। बांकीपुर पहले पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था और उसके बाद 2008 में डिलिमिटेशन के बाद इसका नाम बांकीपुर किया गया। तो खैर भाजपा 95 से ये पटना का मध्य इलाका है और यहाँ से भाजपा चुनाव जीतती रही है और नितिन नवीन चूंकि काफी अपने व्यवहार में सरल है, सहज है, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं और भाजपा का यहाँ अपना काफी मजबूत वोट बैंक है। और जैसा एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं,
रश्मि कि चूंकि कशिश न्यूज पे लाखों करोड़ों दर्शकों का भरोसा है, लिहाजा निर्वाचन आयोग की तरफ से भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। कशिश न्यूज को लगाया गया है, एक बड़ी जैसी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और सबसे पहले कशिश न्यूज नेटवर्क ये बताएगा एकदम विश्वसनीय, एकदम पुख्ता, कहीं कोई मैनिपुलेशन नहीं, ना किसी का पक्ष ना किसी का विरोध। सबसे पहले सटीक जानकारी दी जाएगी कि आखिर बांकीपुर में कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है। तो ये एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिसके माध्यम से लोगों को पता चलेगा और लाखों करोड़ों दर्शक ये जान पाएंगे। चुनाव तो बांकीपुर में है लेकिन नजर पूरे बिहार की है। वो नजर इसलिए पूरे बिहार की है क्योंकि इस बार खुद जनसुराज की जो सूत्रधार हैं, जिन्होंने 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, वो इस बार खुद चुनावी मैदान में है। उन्होंने इंटेंसिवली बिल्कुल सघनता के साथ, गहनता के साथ और गंभीरता से चुनाव प्रचार किया है। अंतिम राउंड में हमने देखा, अंतिम दौर में हमने देखा कि खुद बांकीपुर में रोड शो निकाला गया। तेजस्वी यादव रोड शो में आए लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, तब तक काफी विलंब हो चुका था उनकी पार्टी की तरफ से। लेकिन फिर भी मुकाबला मुख्यतः तीन दलों के बीच है, भाजपा, जनसुराज और आरजेडी। अब इन तीनों के बीच मुकाबला है। पिछला चुनाव नितिन नवीन ने लगभग 53,000 के एक बड़े अंतर से चुनाव 2025 का जीता था। इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं उसमें नितिन नवीन ने लगातार 2006 से चुनाव में जीत हासिल की है। उससे पहले उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा, उन्होंने 1995 का चुनाव जीता, 2000 का चुनाव जीता, 2005 का चुनाव उन्होंने 2 बार जीता। फिर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके बेटे नितिन नवीन ने बांकीपुर की बागडोर संभाली और 2006 से लेके 2025 तक लगातार और विधायक बने हैं और इस दौरान उन्होंने काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी सहजता है, जो उनका एक गुण रहा है, उनके गुण का लाभ, जो सर्वसुलभता उनकी रही है, चाहे मंत्री हो या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इसका लाभ उनको मिलेगा। और यहाँ पे भाजपा का कैडर, इसमें कहीं कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि यहाँ भाजपा बेहद ही मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल प्रीतम, देखिए ये चुनावी परीक्षा है सभी के लिए, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर बीजेपी की हम बात करें। आरजेडी की तरफ से भी जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए प्रीतम, 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है और अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। ऐसे में क्या अंदर से जानकारी मिल पा रही है? ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कौन आगे है, कौन पीछे है, कोई अपडेट मिल पाया है आपको इस वक्त? देखिए, ये चुनाव की बात है। जैसे ही कोई अपडेट आता है सबसे पहले दर्शकों को शेयर किया जाएगा आपके माध्यम से। ये बताया जाएगा कि पोस्टल बैलेट में ही कौन आगे चल रहा है। क्योंकि पोस्टल बैलेट है, इसमें अधिकतर वो लोग होते हैं जो पटना से, जो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर होते हैं और वो बैलेट पोस्टल यानी डाक के जरिए अपना मत देते हैं। तो इसमें थोड़ा समय लगता है। टेबल को पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी गणना की जाती है। उसके बाद फिर जैसे ही बैलेट पत्र की गिनती खत्म होगी, उसके बाद फिर ईवीएम की गिनती शुरू होगी। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब एक बार रुझान आने शुरू होंगे तो वो रुझान जो है पहले जो 5 फेज का रुझान है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। रश्मि, एक चीज बता दें, अगर पहले 5-6 फेज में अगर किसी पार्टी ने बढ़त ले ली तो ये मान के चलिए कि अगर कोई अभूतपूर्व कोई परिस्थिति पैदा नहीं होती है तो पहले 5 या 6 राउंड में जिस उम्मीदवार ने भी बढ़त कायम कर ली, बढ़त हासिल कर ली, वही रुझान जो है बाद में जाके नतीजों में तब्दील हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल प्रीतम, और इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप चूंकि ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है, हम आपसे लगातार जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे और वो अपडेट सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे। क्योंकि देखिए ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बार भी अपनी इस सीट को बचा पाती है या फिर कोई और बाजी मार लेता है। इस पर लगातार कशिश न्यूज की नजर बनी हुई है और पल पल की अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे अपने दर्शकों को। बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रीतम आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए पोस्टल बैलेट से इस काउंटिंग की शुरुआत हुई है और 16 टेबल पर 31 राउंड की काउंटिंग बांकीपुर उपचुनाव को लेकर होनी है।